सभी को जय मसीह के। मैं आप सभी को फिर से हिंदी बाइबल गाइड यूट्यूब चैनल में स्वागतम करता हूं। आज हम वचन सुनने और विश्वास करने वालों का परिणाम क्या होगा इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, सुसमाचार को विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनका परिणाम क्या होगा इस टॉपिक पर आज हम अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाएंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहां पर लिखा है जितनों ने उससे ग्रहण किया, अर्थात यीशु को ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उसने अर्थात यीशु ने उन्हें अर्थात जो यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के दंड से बचेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना अध्याय 3, 17 और 18। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए उसने अपना एक लौता पुत्र को भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। इसलिए जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, वे परमेश्वर के दंड से बचेंगे। क्योंकि हमने यीशु मसीह को विश्वास किया है, इसलिए हम अनंत जीवन का अधिकार बन चुके हैं और हम परमेश्वर का संतान बन चुके हैं, हम उद्धार पा चुके हैं, इसलिए हम परमेश्वर के दंड से बचेंगे। तीसरा नंबर, अनंत जीवन पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 का 16। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है और वचन को सुनता है वह अनंत जीवन पाएगा। इसलिए जो वचन को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, वे नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। पहला पुनरुत्थान में शामिल होंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीत करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना अध्याय 5 का 24। जो यीशु मसीह का वचन सुनकर परमेश्वर पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वह पहला पुनरुत्थान में शामिल होगा। जो पहला पुनरुत्थान में शामिल होगा वो स्वर्ग राज्य का अधिकार होगा और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। प्रभु से मिलने बादल पर उठा लिए जाएंगे। जो वचन को सुनते हैं, मानते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं,
वे प्रभु से मिलने बादल पर उठा लिए जाएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जब मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादल पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 का 16-17। जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, वे सब प्रभु से मिलने के लिए बादल पर उठा लिए जाएंगे, परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक और ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी। पहली बात जाति रही। जो सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। मेरे प्यारों, आज हम जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस टॉपिक पर अध्ययन किया। जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वे परमेश्वर संतान होने का अधिकार पाएंगे और पहला पुनरुत्थान में शामिल होंगे और प्रभु से मिलने बादल पर उठा लिए जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में वास करेंगे। इसलिए जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और स्वर्ग राज्य उसी का है। इसलिए हम विश्वास में बने रहे और सदा आत्मिकता में उन्नति करें। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को ब्लेस करे।